मेंटेन योर पर्सपेक्टिव। एक आदमी जो एक गंभीर बीमारी से पीड़ित था, उसे हॉस्पिटल के एक कमरे में ले जाया गया, जहां एक और मरीज बिस्तर पर आराम कर रहा था, जो एक खिड़की के बगल में था। जैसे जैसे दोनों दोस्त बन गए, खिड़की के पास वाला व्यक्ति बाहर देखता और अगले कुछ घंटों तक अपने बिस्तर पर पड़े दोस्त को बाहर की दुनिया के रंगीन मंजर का वर्णन करके खुश कर देता। कभी वो पार्क में पेड़ों की खूबसूरती का जिक्र करता जो हॉस्पिटल के सामने था, और कभी वो अपने दोस्त को बताता कि हॉस्पिटल के पास से गुजरते हुए लोग क्या कर रहे होते हैं। लेकिन वक्त के साथ जो मरीज बिस्तर पर पड़ा था, वो इस बात से निराश होने लगा कि वो अपने दोस्त के बताए हुए अद्भुत नज़ारे खुद नहीं देख पाता। धीरे धीरे उसके दिल में चिढ़ होने लगी और आखिर में उसने अपने दोस्त से नफरत करना शुरू कर दिया। एक रात जब उसका दोस्त, जो खिड़की के पास था, एक तेज खांसी के दौरान सांस लेना बंद कर गया, तो बिस्तर पर पड़े व्यक्ति ने मदद के लिए बटन दबाने के बजाय कुछ नहीं किया। अगले दिन जो दोस्त अपने वर्णन से अपने दोस्त को इतनी खुशी देता था, उसकी मौत घोषित कर दी गई और उसे हॉस्पिटल से ले जाया गया। बिस्तर पर पड़े व्यक्ति ने तुरंत अपना बिस्तर खिड़की के पास लगवाने की मांग की, जो नर्स ने पूरी कर दी। लेकिन जब उसने बाहर देखा तो उसे कुछ ऐसा दिखा जिसने उसे हिला के रख दिया। खिड़की के सामने एक सूखी मुरझाई हुई ईंटों की दीवार थी। उसका पुराना दोस्त अपनी कल्पना शक्ति से वो सब अद्भुत मंजर बनाता था जो उसने सिर्फ अपने दोस्त की दुनिया को मुश्किल वक्त में थोड़ा अच्छा बनाने के लिए कहानियों में बयान किया था। ये कहानी जब भी मैं सोचता हूँ, ये मेरी अपनी सोच को बदलने पर मजबूर करती है, ज्यादा खुशी और पूरी जिंदगी जीने के लिए। डिस्कवर योर कॉलिंग। एक बार मेरे डैड ने मुझसे कहा, बेटा, जब तुम पैदा हुए थे तुम रोए थे और दुनिया खुश थी। अपनी जिंदगी ऐसे जियो कि जब तुम मर जाओ, दुनिया रोए और तुम खुश रहो। हम ऐसे दौर में जीते हैं जहां हम जिंदगी का असली मतलब भूल चुके हैं। हम चांद पर इंसान को आसानी से भेज सकते हैं, लेकिन एक नए पड़ोसी से मिलने के लिए सड़क पार करने में हिचकिचाते हैं। और इसलिए जब तुम इस किताब का सफर शुरू कर रहे हो, मैं तुमसे इज्जत के साथ पूछता हूँ, कौन रोएगा जब तुम मरोगे? और अपनी आखिरी सांस लेने के बाद तुम क्या विरासत छोड़ दोगे? मेरा जवाब हमेशा एक ही होता है, अपनी कॉलिंग को ढूंढो। मुझे यकीन है कि हम सबके पास कुछ खास हुनर हैं जो एक अच्छी चीज में लगने का इंतजार कर रहे हैं। हम सब यहाँ एक खास मकसद के लिए हैं। अपना कॉलिंग ढूंढने का मतलब यह नहीं है कि तुम अपनी नौकरी छोड़ दो। इसका मतलब बस यह है कि तुम्हें अपने काम में अपना ज्यादा टाइम देना होगा और उन चीजों पर ध्यान देना होगा जो तुम सबसे अच्छी करते हो। इसका मतलब यह है कि तुम दूसरे लोगों का इंतजार करना छोड़ दो कि वो तुम्हारी जिंदगी में बदलाव लाएंगे, और जैसे महात्मा गांधी ने कहा था, वो बदलाव बनो जो तुम अपनी दुनिया में सबसे ज्यादा देखना चाहते हो। और एक बार तुमने यह कर दिया, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। एवरी डे बी काइंड टू अ स्ट्रेंजर। एल्डस हक्सली ने अपनी पूरी जिंदगी की सीख को रिफ्लेक्ट करते हुए उसे 7 सिंपल शब्दों में समराइज किया है। चलो एक दूसरे के लिए थोड़ा ज्यादा मेहरबान बनते हैं। बहुत बार हम ये सोच लेते हैं कि एक सच में फुलफिलिंग जिंदगी जीने के लिए हमें कोई बड़ा काम या फीट अचीव करना पड़ेगा जो हमें मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स के कवर पर ले आए, लेकिन ये सच से बिल्कुल अलग है। एक मीनिंगफुल जिंदगी छोटी छोटी रोज की अच्छाइयों और दयालुता के कामों से बनती है, जो धीरे धीरे मिलकर जिंदगी भर में कुछ सचमुच बड़ा बन जाते हैं। जो भी इंसान तुम्हारी जिंदगी में आता है, वो एक लेसन सिखाने और एक कहानी सुनाने के लिए आता है। हर वो व्यक्ति जिसके साथ तुम अपने दिन के मोमेंट्स गुजारते हो, एक मौका है थोड़ा ज्यादा इंसानियत और शिष्टाचार दिखाने का, जो तुम्हारी इंसानियत को डिफाइन करता है। क्यों ना तुम अपने दिनों में थोड़ा ज्यादा अपने असली इंसान बन जाओ और जो कुछ तुम कर सकते हो उससे अपनी आसपास की दुनिया को थोड़ा बेहतर बनाओ। मेरे नजरिए से अगर तुम अपने दिन में सिर्फ एक इंसान को भी मुस्कुराने पर मजबूर कर दो या किसी अजनबी का मूड थोड़ा ब्राइट कर दो, तो तुम्हारा दिन एक कामयाब दिन बन गया। कीप अ जर्नल। रोजाना एक जर्नल मेंटेन करना तुम्हारे पर्सनल ग्रोथ के लिए सबसे अच्छी इनिशिएटिव्स में से एक होगा। अपने रोज के एक्सपीरियंसेस को लिखना, साथ ही उनसे निकले सबक को नोट करना, तुम्हें हर गुजरने वाले दिन के साथ और ज्यादा समझदार बनाएगा। तुम्हारी अपनी सेल्फ अवेयरनेस डेवलप होगी और तुम कम गलतियां करोगे।
जर्नल में लिखने का मतलब यह भी है कि तुम्हारे पास अपने आप के साथ एक रेगुलर वन-ऑन-वन कॉन्वर्सेशन का मौका होता है, और तुम्हारा पर्सनल जर्नल तुम्हें अपनी इमेजिनेशन को फ्लेक्स करने का एक प्राइवेट प्लेस देता है और तुम्हारे सपनों को डिफाइन करने का मौका देता है। मेडिकल रिसर्चर्स ने यह तक पाया है कि अगर तुम रोज सिर्फ 15 मिनट अपने प्राइवेट जर्नल में लिखते हो तो तुम्हारी हेल्थ, तुम्हारे इम्यून सिस्टम का फंक्शनिंग और तुम्हारा ओवरऑल एटीट्यूड इंप्रूव हो सकता है। याद रखो, अगर तुम्हारी जिंदगी सोचने लायक है तो ये लिखने लायक भी है। ऑनर योर पास्ट। हर वो सेकंड जो तुम अपने पास्ट पर सोचने में बिताते हो, तुम अपने भविष्य से चुरा लेते हो। हर वो मिनट जो तुम अपनी समस्याओं पर ध्यान देने में लगाते हो, तुम अपने समाधान ढूंढने का वक्त खो देते हो। और उन सब चीज़ों के बारे में सोचना जो तुम्हारे साथ कभी नहीं होनी चाहिए थी, वाकई में उन चीज़ों को तुम्हारी जिंदगी में आने से रोकता है जो तुम चाहते हो। ये टाइमलेस सच्चाई दी गई है कि तुम वही बनते हो जिसके बारे में तुम पूरे दिन सोचते हो। जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबतें जिंदगी के सबसे बड़े मौके सामने लाती हैं। जैसे पुराने सोचवादी यूरिपिडीज ने कहा था, सबसे बड़े दुर्भाग्य में सबसे अच्छे बदलाव के चांसेस होते हैं। अगर तुमने अपनी जिंदगी में अपने हिस्से से ज्यादा मुसीबतें झेली हैं, तो शायद तुम्हें किसी बड़े मकसद के लिए तैयार किया जा रहा है, जो तुमसे वो ज्ञान मांगता है जो तुमने अपनी परीक्षाओं से पाया है। लर्न टू से नो ग्रेसफुली। जब तुम्हारी जिंदगी की प्रायोरिटीज स्पष्ट नहीं होती, तो हर एक रिक्वेस्ट को हाँ कहना बहुत आसान होता है। जब तुम्हारे दिन एक रिच और इंस्पायरिंग विजन के द्वारा गाइड नहीं होते, जो तुम्हारे भविष्य का एक क्लियर इमेज दे, एक ऐसी तस्वीर जो तुम्हें ज्यादा इंटेंशनल तरीके से एक्ट करने में मदद करे, तो आसान है कि तुम्हारे आसपास के लोगों के एजेंडा तुम्हारे एक्शंस को डिक्टेट करने लगे। चीनी सूफी छुआंग तजू ने एक कहानी कही थी, एक आदमी की जो एक महाराजा के लिए तलवारें बनाता था। चाहे उसकी उम्र 90 साल हो गई थी, उसका काम अब भी एक्सेप्शनल प्रिसिजन और एबिलिटी के साथ होता था। चाहे कितना भी जल्दी में हो, कभी कोई चूक नहीं करता था। एक दिन महाराजा ने उस बुजुर्ग आदमी से पूछा, क्या ये एक नेचुरल टैलेंट है या कोई खास टेक्निक है जो तुम इतने कमाल के नतीजे पाते हो? ये एसेंशियल्स पर पूरा ध्यान देना है, तलवार बनाने वाले ने जवाब दिया। मैंने 21 साल की उम्र में तलवार बनाना शुरू किया। मैंने किसी और चीज की परवाह नहीं की। तलवार बनाना मेरा जुनून और मेरा मकसद बन गया। मैंने अपनी सारी एनर्जी जो दूसरी जगह नहीं दी, अपनी आर्ट के लिए लगाई। ये मेरी मास्टरी का राज है। सबसे प्रभावी लोग अपने क्षेत्रों में उत्कृष्टता पर ध्यान देते हैं। टॉक टू योरसेल्फ। सालों पहले जब मैं एक लिटिगेशन लॉयर था, जिसके पास सफलता के मटेरियल कंफर्ट्स तो थे, लेकिन अंदर से सुकून नहीं था, मैंने एक किताब पढ़ी थी, एज अ मैन थिंकेथ बाय जेम्स एलन। इस किताब में इंसान के दिमाग की बेपनाह ताकत के बारे में लिखा था, जो हमारी रियलिटी को शेप करती है और खुशी और समृद्धि को हमारी जिंदगी में लाती है। जैसे जैसे मैं और पढ़ाई करता गया, मुझे पता चला कि हम अपनी रोजाना की कॉन्वर्सेशंस, चाहे दूसरों के साथ हो या खुद के साथ, मैं जो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उनका हमारी जिंदगी की क्वालिटी पर कितना गहरा असर पड़ता है। अगर तुम्हें ज्यादा कॉन्फिडेंस चाहिए तो तुम्हारा मंत्र हो सकता है, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं खुद पर पूरा विश्वास करता हूँ और मेरे पास अनंत साहस है। अगर तुम्हें धन और सफलता चाहिए तो तुम्हारा मंत्र हो सकता है, मैं इतना शुक्रगुजार हूँ कि पैसे और मौके मेरी जिंदगी में बहती नदी की तरह आ रहे हैं। कोशिश करो कि अपने मंत्र को कम से कम 200 बार रोज बोलो और कम से कम 4 हफ्तों तक ये करो। तुम्हें इससे अद्भुत नतीजे मिलेंगे। सी योर ट्रबल्स एज ब्लेसिंग्स। मेरे लाइफ लीडरशिप सेमिनार्स मैं अक्सर पार्टिसिपेंट्स से ये सवाल पूछता हूँ, कौन मुझसे सहमत है कि हम अपनी सबसे मुश्किल सिचुएशन से सबसे ज्यादा सीखते हैं? हर बार कमरे में लगभग हर हाथ ऊपर उठ जाता है। इस बात को देखते हुए मैं अक्सर सोचता हूँ कि हम इंसान अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल तजुर्बे के नेगेटिव पहलुओं पर इतना ध्यान क्यों देते हैं, जबकि असल में वह हमारे सबसे बड़े टीचर होते हैं। अगर तुमने अपनी जिंदगी में जो परेशानियां झेली हैं, जो गलतियां की हैं और जो दर्द सहा है, ये सब ना होता तो तुम्हारे पास जो आज की समझ और ज्ञान है वो कभी नहीं होता। एक बार हमेशा के लिए समझ लो कि दर्द एक टीचर है और हार सीधा रास्ता है सक्सेस की तरफ। लाफ मोर।
एक स्टडी के मुताबिक एक 4 साल का बच्चा दिन में लगभग 300 बार हंसता है, जबकि एक एवरेज एडल्ट सिर्फ 15 बार हंसता है। हमारे दिन भर की जिम्मेदारियों, स्ट्रेस और एक्टिविटीज के बीच हम हंसना भूल गए हैं। रोजाना हंसने से हमारा मूड अच्छा होता है, क्रिएटिविटी बढ़ती है और हमें ज्यादा एनर्जी मिलती है। कॉमेडियन स्टीव मार्टिन के बारे में कहा जाता है कि वो रोज सुबह 5 मिनट के लिए आईने के सामने हंसते हैं ताकि उनकी क्रिएटिव एनर्जी बढ़े और उनका दिन अच्छे नोट पर शुरू हो। इसको ट्राई करो, यह काम करता है। लाफ्टर थेरेपी का इस्तेमाल बीमारियों को ठीक करने और गंभीर रोगों से पीड़ित लोगों को ठीक करने के लिए भी किया गया है। जैसे विलियम जेम्स, जो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक हैं, ने कहा था, हम इसलिए नहीं हंसते क्योंकि हम खुश हैं, हम इसलिए खुश होते हैं क्योंकि हम हंसते हैं। मेरा एक दोस्त जो हमेशा अपनी समझदारी के लिए जाना जाता है, उसने 1 साल अपने नए साल का रेजोल्यूशन बनाया कि वो ज्यादा हंसेगा। हर कुछ हफ्तों बाद वो अपने लोकल वीडियो स्टोर जाता था और एक मूवी किराए पर ले आता था या फिर कोई हंसी की किताब खरीदता था जिसे वो दिन भर के फ्री मोमेंट्स में पढ़ता था। पहले से ही एक पॉजिटिव इंसान होने के बावजूद उसने महसूस किया कि वो और ज्यादा खुश हो रहा है और उसका हंसना और भी बढ़ गया है जब से उसने ये पर्सनल डेवलपमेंट इनिशिएटिव शुरू किया। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए और कॉन्फिडेंट रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।